Hello friends, my name is Jitendra Kumar Devangan. In this video, I am discussing साइटोस्केलेटन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है साइटोस्केलेटन। ये नीट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये भी डिस्कस करेंगे। क्या इससे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं। तो पूछा जाता है, तभी तो एनसीईआरटी में दिया है। इसके बारे में एनसीईआरटी में बहुत ही कम ही शब्दों में बताया गया है कि क्या होता है साइटोस्केलेटन, बहुत ही कम शब्दों में। पर इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि नीट में इसे मतलब जो पॉइंट दिया है उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि उसका वर्क क्या है। जो वर्क बस दिया है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, पर उसका अलग और फंक्शन है, उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो चलो देखते हैं, क्या पहले एनसीईआरटी के पॉइंट देख लेते हैं कि क्या दिया है अपने को, साइटोस्केलेटन के बारे में क्या बोला है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन के बारे में क्या दिया है। साइटोस्केलेटन में दिया है एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा इज कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज द साइटोस्केलेटन। देखो क्या बोला गया है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म कहाँ होता है पता है, इतने लेक्चर हो गया है, हम लोग को पता है कि साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, सेल्स क्या है, सभी पता चीज़ है, हमको पता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेल है, तो सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में एक ही नेटवर्क होता है, जाल होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंटस मतलब तंतु के समान, फिलामेंटस मतलब तंतु के समान एक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, प्रोटीन के समान जाल, देख प्रोटीन से बना जाल के समान एक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटल बोलते हैं। ये किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, मैक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब देखो ये तीन फॉर्म दिए हैं, मतलब ये तीन चीज़ दिए हैं, कौन कौन सा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट दिया है। पर इसके बारे में कोई डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया कि इसका फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है, इसके बारे में नहीं बोला गया। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट क्या है इसके बारे में हम लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ दिया है। उसके बाद और क्या दिया है, और क्या दिया है, देखो द साइटोस्केलेटन इन द सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। देखो मैकेनिकल सपोर्ट, जैसे अपना बोन होता है, क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को, क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी को शेप कौन दे रहा है, हमारा जो बोन है, स्केलेटल है, वो देता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी साइटोस्केलेटल क्या करता है, एक सेल को क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये मोटिलिटी मतलब ये कुछ फंक्शन, मतलब कुछ बनाता है, मतलब क्या बनाता है, जैसे सिलिया फ्लैजिला इसी से फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं, इसी से फॉर्म होते हैं, जिससे क्या होता है, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। सिलिया फ्लैजिला के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना अपने को। ठीक है, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये सभी के बारे में एनसीईआरटी में दिया है, इतना पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं, थोड़ा हम लोग बाहर भी देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल्स द प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। देखो यूकैरियोट में प्रोटोप्लाज्म मतलब जो मतलब जो सेल होता है उसके अंदर जो लिविंग कंटेंट होता है ना, उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, पता है अपने को। तो देखो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, एक होता है साइटोप्लाज्म। ठीक, अब न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब समझ रहे हैं, न्यूक्लियस का जो कंटेंट भरा होता है वो होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट भरा होता है, फ्लूइड होता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है साइटोप्लाज्म होता है। जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। अब साइटोप्लाज्म जो दिया है उसको भी 2 भाग में हम लोग डिवाइड कर दिए, डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। एक होता है सेल ऑर्गेनल्स, एक होता है साइटोजोल या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या हाइलोप्लाज्म बोलते हैं। देखो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, देखो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन सेल ऑर्गेनल्स को अगर निकाल दिया, इन सेल ऑर्गेनल को निकाल दे, उसके बाद जो भी जगह बचता है साइटोप्लाज्म के अंदर,
साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी जगह बचता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, आप लोगों को डायग्राम बना कर बताता हूँ। ये हुआ सेल हो गया। अब जैसे ये अलग अलग सभी सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स है सभी, ठीक, ये सभी क्या है, एक सेल ऑर्गेनल्स है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सभी है, ठीक है। अब ये जो जगह है उसको छोड़ दें, उसके बाद जो भी जगह बच रही है, जो जगह स्पेस दिख रहा है, इसके ये जो लिक्विड दिख रहा है, बाकी में जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मतलब लिक्विड होता है ना। तो ये जो लिक्विड और जो पार्ट दिख रहे हैं उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या साइटोजोल बोलेंगे। इसको अलग अलग नाम से भी बोले जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें नीट एम्स में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और नेक्स्ट क्या है, देखते हैं भाई, ठीक है। ए कॉम्प्लेक्स स्केलेटल कॉल्ड साइटोस्केलेटल इज फाउंड विथ इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। देखो तो इसी क्वेश्चन को एम्स में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, देखो साइटोस्केलेटन होता है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, इसको पूछा गया था। साइटोस्केलेटन कहाँ पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का नाम भी यहाँ पर पूछा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोजोल भी बोलते हैं। ये एक लिविड मतलब लिक्विड होता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है, लिक्विड होता है, उसी को हम लोग साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोजोल यही बोलते हैं, ठीक है। हेलोप्लाज्म भी इसी को बोलते हैं। इट इज़ अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क। देखो ये पूरा जाल होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, विच आल्सो नोन एज अ माइक्रो ट्रेबिकुलर लैटिस बोलते हैं इसको। ये नाम को भी ना, जो यहाँ पर बोला गया है, इसको भी याद रखना। यहाँ पर जितने मैं नाम को बोल रहा हूँ ना, इस नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन अराइव होता है यहाँ से, तो ये पूरा याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, मैक्रो ट्रेबिकुलर लैटिस भी बोलते हैं। ओके, ठीक है। अब देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था ना, उसके बाद भी इसका डिस्कवरी हुआ। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुआ, तब उसको हम लोग डिटेल में हम लोग क्या किए, अध्ययन किए, स्टडी किए। तब क्या हुआ, हम लोग साइटोस्केलेटन को देखें तो उसमें हमको 3 पार्ट दिखाई देते थे। कितने पार्ट दिखाई दे रहे थे, 3 पार्ट हमको दिखाई दे रहे थे भाई, ठीक है। तो पहला पार्ट था, उसमें मैक्रोट्यूब्यूल्स था, मैक्रोफिलामेंट था सेकंड, और थर्ड था इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसी के बारे में जो अपना एनसीईआरटी है उसमें दिया है ना। हाँ, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा मतलब डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं कोई भी बाहर से नहीं बता रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वही बता रहा हूँ, ठीक है। बोर होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो मैक्रोट्यूब्यूल्स होता है, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किसने किया था, देखो अपना बायोलॉजी है बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाता है किस टाइम, जब साइंटिस्ट का नाम याद रहे, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई देखता कोई और है, खोजता कोई और है, और नाम कोई और देता है, सब अलग अलग करते हैं। तो देखो ऑब्जर्वर मतलब देखा किसने दिखा था, डॉबर्टिस ने दिया था और फ्रांची ने दिया था, ठीक है। तो इन्होंने देखा था। अब इसका स्टडी किसने किया था, देखो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया है। तो स्टडी किया था लेडवेटर एंड पोर्टर ने किया था। उसके बाद टर्म मैक्रोट्यूब्यूल्स किसने दिया था, स्लटर बैच ने दिया था। देखो तीनों अलग अलग साइंटिस्ट है, तीनों जगह स्टडी अलग अलग साइंटिस्ट ने किया, ऑब्जर्व अलग साइंटिस्ट ने किया, और टर्म अलग दिए, मतलब तीनों साइंटिस्ट अलग है, इसको याद रखना है। मैक्रोट्यूब्यूल्स आर द लॉन्ग स्ट्रेट पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच आर यूनिफॉर्म इन साइज। ये क्या होता है, मैक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, एक ऐसा होता है, एक पाइप के समान स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे हॉलो पाइप होता है ना, वो से लॉन्ग स्ट्रेट पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच आर यूनिफॉर्म इन साइज, एक समान होता है साइज। दिस आर हॉलो एंड देयर डायमीटर इज 25 नैनोमीटर। क्या होता है, 25 नैनोमीटर। देखो इसका साइज याद रखना है, और मैक्रोफिलामेंट में बताऊंगा उसका भी साइज याद रखना है। तो 25 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है। देखो दिखाता हूँ आपको स्ट्रक्चर कैसे दिखा है। ये होता है अपना मैक्रोट्यूब्यूल। देखो ये होता है मैक्रोट्यूब्यूल, चेन टाइप का स्ट्रक्चर बना है। ये है, इसका डायमीटर कितना दिया है, 25 नैनोमीटर ये होता है। अभी जो मैक्रोट्यूब्यूल्स होता है एक एक यूनिट से मिलकर बना है, ऐसे देखो ज्वाइंट हुआ है, ऐसे ज्वाइंट हुआ है। तो एक एक जो यूनिट है वो किससे मिलकर बना होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो देखो यहाँ पर लिखा हूँ मैं। इच मैक्रोट्यूब्यूल इज मेड ऑफ द 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना। जो मैक्रोट्यूब्यूल्स अभी दिखाया है ना डायग्राम में, वो क्या होता है, 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना होता है, 13 प्रोटोफिलामेंट
फिलामेंट से मिलकर बना होता है। दिस प्रोटोफिलामेंट आर मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब इसके फंक्शन यहाँ पर तो नहीं है, गायब हो गया, तो अपना नेक्स्ट स्लाइड में है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका फंक्शन है। तो फंक्शन के बारे में क्या बोला है, मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, क्या करता है, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे सपोर्ट कि ये मैक्रोट्यूब्यूल्स है तो मतलब सपोर्ट तो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इस साइटोस्केलेटन का ये पार्ट है, तो मेनली तो इसका फंक्शन है। यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया था मैकेनिकल सपोर्ट, तो किसका फंक्शन है, मेनली मैक्रोट्यूब्यूल्स का है। प्रोवाइड शेप टू द सेल, शेप प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट में ये हेल्प करता है, प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट और क्या बोला है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन तो अभी पढ़े नहीं हम लोग, तो न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस के बारे में उतना नॉलेज नहीं होगा आप लोगों को। तो आप लोगों को बता दूं कि जब सेल डिवीजन होता है तो क्या होता है, ये होता है सेल होता है, उसमें क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियर, मतलब जो दो पोल होते हैं, इसमें दो पोल होते हैं, तो दो पोल होते हैं ना, तो क्रोमोसोम्स क्या होता है, इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। ये इक्वेटर मतलब बीच के पॉइंट को इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, तो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम जो होते हैं ना, ये जिसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस बोलते हैं। जैसे न्यूक्लियस है तो ये ऐसे बन जाते हैं, वहाँ पर ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया एक पोल, ये हो गया दूसरा पोल, यहाँ पर क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं, तो ये हुआ न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। ये क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर इसको, ये क्रोमोसोम्स इधर खींचते हैं, ये इधर खींचते हैं, तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन मतलब सेल डिवीजन में हेल्प करता है ये। ठीक है, सिलिया एंड फ्लैजिला फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देखो बताया था मैं कि सिलिया फ्लैजिला मतलब मोटिलिटी में ये हेल्प करता है। क्या बोला है उसके बाद, डिटरमाइन प्लेन एंड प्लेस ऑफ द सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मतलब सेल डिवीजन हो रहा है, मतलब अलग अलग सेल बन रहा है, तो सेल वॉल को फॉर्मेशन तो होगा ना, हाँ, तो इसमें भी ये हेल्प करता है। उसके बाद देखते हैं भाई माइक्रोफिलामेंट्स है। माइक्रोफिलामेंट को डिस्कवर किसने किया था उसको देखते हैं। तो डिस्कवर किया था पैलेविड्स ने किया था। ठीक है, पैलेविड्स ने किया था। दिस आर वेरी लॉन्ग फिलामेंट, ये बहुत ही लंबा फिलामेंट्स होता है। उसके बाद इसके बारे में उतना जानकारी नहीं लेते। अब उसके बाद ये मिलकर किससे बना होता है, ये याद रखना है। ये भी होता है फिलामेंट्स, मतलब इसके बारे में हम लोग डिस्कस किसमें करेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर जो है आगे अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें ये, क्योंकि इसका ये बना किससे होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से। इसको नोट कर लेना, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बना होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मतलब जो संकुचन सेल होता है, मतलब एक्टिन, नाम सुने होंगे एक्टिन एंड मायोसिन सुने होंगे नाम, ये उससे मिलकर बना होता है ये फिलामेंट। ये क्या करता है, स्लाइडिंग मूवमेंट करता है, और मतलब जो मसल्स होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, मतलब मसल जो होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलकर ये बने होते हैं। ये हो गया, याद हो गया आप लोगों को। ठीक, उसके बाद फंक्शन को भी यहाँ पर दिया है, उसको नोट डाउन कर लेते हैं भाई। मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मूवमेंट, जितना भी मूवमेंट वाला फंक्शन होता है ना, जितने भी मूवमेंट वाले फंक्शन होते हैं वो माइक्रोफिलामेंट्स के ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है तो मतलब मूवमेंट तो हो ही रहा है भाई, है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर देखो यहाँ पर लिखा है। प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट यहाँ पर भी है। क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मतलब जो इक्वेटर में थे वो क्रोमोसोम्स एक पोल्स की ओर जाते हैं, इधर पोल्स की ओर जाते हैं। वो अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, और आ भी रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी टेंशन नहीं लें। तो क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन मतलब अपोजिट पोल की ओर वो मूवमेंट करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। थर्ड था अपना इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है, मतलब दोनों के बीच, मैक्रोट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स दोनों के बीच होता है। दिस हैव थिकनेस बिटवीन मैक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, तो इसका थिकनेस होता है दोनों के बीच होता है, मैक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के। मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन, ये बहुत से प्रोटीन, जैसे फिलामेंट होता था कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जैसे केराटिन है, विमेटिन है, डाइनिन है, प्लेक्टिन है। तो इसमें मेनली होता है केराटिन होता है। मेनली क्या होता है, केराटिन होता है, जो अपने बालों में होता है, नाखून में होता है, ये सभी में पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ तक था अपना इंटरमीडिएट
फिलामेंट, इसके बारे में हम लोग पूरा भी डिस्कस किए। यहाँ तक अपना पढ़ेंगे तो अपना पूरा कवर हो जाता है। तो ये अपना पूरा कंप्लीट होता है अपना भाई। क्या साइटोस्केलेटन समझ आया होगा आप लोगों को? जो मैं बताया उसको नोट डाउन अच्छे से करना, तो आप लोग को समझ आएगा कि क्या बोल रहा है। ठीक है, और इससे पूरा नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। ठीक है, ओके। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए जुड़े तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।